अब बात करते हैं राजस्थान में बाजरा उत्पादन के बारे में। तो देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसमें 1/5 कृषि का क्षेत्रफल बाजरा के लिए रिजर्व है। सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो है वो है अलवर। अलवर जो जिला है, अलवर, यहाँ पर सर्वाधिक बाजरा होता है। अलवर के अंदर। अलवर के पास वाले ज़िले कौन कौन से? डीग से टच कर रहा है, भरतपुर से टच कर रहा है, दौसा से, जयपुर से, कोटपुतली बहरोड से और खैरतल तिजारा से। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट से अपनी ये बॉर्डर बना रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। सरसों के उत्पादन के ज़िले कौन कौन से? भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो कौन कौन से ज़िलों में सरसों होती है? सबसे पहला ज़िला आता है गंगानगर। गंगानगर ज़िला ये रहा, यहाँ पर भी सरसों होती है गंगानगर में। उसके बाद में आता है भरतपुर। भरतपुर में भी सरसों होती है। उसके बाद में अलवर। अलवर भरतपुर के टच में ही है, तो यहाँ भी सरसों होती है अलवर के अंदर भी। उसके बाद में आता है भरतरी नगर, यहाँ भी सरसों होती है। फिर आता है डीग। डीग के अंदर भी सरसों होती है। फिर आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में भी सरसों होती है। तो कौन कौन सा हो गया? गंगानगर, भरतपुर, अलवर, डीग और सवाई माधोपुर, इसमें भी सरसों होती है। उसके बाद में आता है टोंक, सवाई माधोपुर के जस्ट पास में, इसके अंदर भी सरसों होती है। टोंक में भी सरसों होती है। फिर उसके बाद में आता है टोंक के बाद बारा थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सरसों होती है। बारा के अंदर भी सरसों होती है। उसके बाद में आता है जयपुर और नागौर, यहाँ पर भी सरसों होती है। और नागौर इस जगह पर है, यहाँ भी सरसों होती है। तो कौन कौन से ज़िले हो गए थे? गंगानगर, भरतपुर, डीग, अलवर, जयपुर एंड बारा, सवाई माधोपुर, टोंक और नागौर, ये सरसों में, यहाँ पर सरसों का उत्पादन होता है। डीग में सरसों होती है, अलवर में सरसों होती है, भरतपुर में सरसों होती है, टोंक सवाई माधोपुर में सरसों होती है, बारा में सरसों होती है, नागौर में सरसों होती है। ठीक है, तो कितने जिलों में सरसों होती है? 1 2 3 4 5 6 7 जिलों में। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं चावल की खेती कहाँ कहाँ पर होती है। चावल की खेती की विधि जो होती है ये पौधारोपण विधि, दाने बिखेर कर या छिड़काव विधि से होती है। इसका प्रमुख उत्पादक जिला के बारे में बात करेंगे राजस्थान के अंदर, तो सबसे पहले आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर चावल होते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हनुमानगढ़ के अंदर भी चावल होता है। ये रहा आपका हनुमानगढ़, और यहाँ पर क्या होता है? चावल। अभी और भी ज़िले हैं वहाँ पर चावल बुवाएंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ को चावल से फुल कर देते हैं।
तो हनुमानगढ़ में चावल होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है बांसवाड़ा। ये रहा बांसवाड़ा। सबसे पहले बाउंड्री बनाएंगे बांसवाड़ा की, क्योंकि बांसवाड़ा में चावल होता है, पानी की अत्यधिक मात्रा होती होगी यहाँ पर। ये रहा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर भी चावल होता है। उसके बाद में आता है डूंगरपुर, जो इसके जस्ट टच में बांसवाड़ा के, इसी फील्ड के अंदर है, इसी रीजन के अंदर है। तो डूंगरपुर के अंदर भी चावल होता है। उसके बाद में आता है उदयपुर। उदयपुर में भी चावल होते हैं। उदयपुर के बाद में आता है कोटा। कोटा के अंदर भी चावल होता है। ये रहा कोटा आपका। तो कोटा में भी चावल होते हैं। इसकी बाउंड्री बना देते हैं ऐसे। ये रहा आपका कोटा। यहाँ पर क्या उगा रहे हैं? चावल। ये बाउंड्री रही कोटा की। 12 बूंदी और झालावाड़ से टच करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सलम्बुर। सलम्बुर उदयपुर के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर भी चावल होते हैं, है ना, ये उदयपुर का ही पार्ट था। उसके बाद में 12 हो गया आपका। 12 के अंदर भी चावल होते हैं। ये रहा 12। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हो गए? हनुमानगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, सलम्बुर, उदयपुर, कोटा और 12, है ना, यहाँ पर चावल होते हैं। तो क्या हुआ? 12 के अंदर चावल होते हैं, कोटा के अंदर भी चावल होता है, बांसवाड़ा में चावल होता है, डूंगरपुर में चावल होता है, सलम्बुर उदयपुर के अंदर चावल होता है। ठीक है, और हनुमानगढ़ के अंदर भी चावल होता है। हनुमानगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, बूंदी होगी, 12 हो गया और सलम्बुर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सोयाबीन की बात करते हैं। सोयाबीन जो है वो राजस्थान में मुख्य क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा सोयाबीन होते हैं। तो कौन कौन से जिले आएंगे इसके अंदर? झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, कोटा और बूंदी। तो सबसे पहले लेते हैं झालावाड़। ये रहा आपका झालावाड़। यहाँ पर क्या होता है? सोयाबीन। झालावाड़ के अंदर भी सोयाबीन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में 12, ये रहा आपका 12। फिर आएगा प्रतापगढ़। ये रहा आपका प्रतापगढ़। फिर आएगा कोटा। ये रहा कोटा। फिर आएगा बूंदी। ये पूरा एक रीजन है, पता है आपको, ये एक पूरा रीजन है। ये यहाँ से 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 होके यहाँ, जिसमें क्या क्या आ गया? बूंदी। बूंदी में चावल हो गए। ठीक है, कोटा के अंदर चावल है, 12 के अंदर चावल है। सॉरी, सोयाबीन की बात चल रही है, चावल नहीं, सोयाबीन, गलती हुई थी, ध्यान रखना। सोयाबीन, सोयाबीन और यहाँ भी सोयाबीन एंड यहाँ भी सोयाबीन। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हो गए? झालावाड़, कोटा, बारां, टोंक, बूंदी, सॉरी टोंक नहीं, बूंदी। 12 हो गया आपका, झालावाड़ हो गया आपका, कोटा हो गया आपका, बूंदी हो गई आपकी और प्रतापगढ़ हो गया। भारत में जो स्थान है राजस्थान का उत्पादन क्षेत्र में सोयाबीन के, वो तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। किसको? सोयाबीन प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं संतरा का उत्पादन। संतरा का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? झालावाड़ में।
थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने कि जो संतरा का उत्पादन होता है ना, वो झालावाड़ में भी होता है। ठीक है, तो झालावाड़ में सोयाबीन हो गया, संतरा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं गन्ने की। गन्ने की जो फसल है, वर्षा की आवश्यकता होती है। इसको 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर के लिए पानी चाहिए। तापमान उसके लिए 21 से 28 डिग्री। और इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो कछारी, दोमट या लावा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। कछारी, दोमट या लावा मिट्टी के लिए जो खाद का प्रयोग होता है, इसके अंदर हरी खाद, गोबर या कंपोस्ट खाद का उपयोग गन्ना के अंदर होता है। तो कौन कौन सी मिट्टी चाहिए इसको? कछारी, दोमट और लावा। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं गन्ना कहाँ कहाँ पर होता है। गन्ना जो होता है गंगानगर में होता है। जी फॉर गन्ना और गंगा फॉर नगर। ठीक है, गन्ना गंगानगर में होता है। दूसरा जो होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। गन्ना चित्तौड़गढ़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये रहा चित्तौड़गढ़ आपका। ठीक है, और बूंदी के अंदर गन्ना होता है। सोयाबीन हो गई थी, सरसों हो गई थी, ये चीज़ें हो गई थी। ये बूंदी के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में गन्ना होता है। श्रीगंगानगर के अंदर भी गन्ना होता है। तो बूंदी गन्ना से आ जाएगी। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। ठीक है, और गंगानगर के अंदर भी गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसबगोल की खेती कहाँ पर होती है? इसबगोल की खेती देख लेते हैं। ये पश्चिमी भाग के अंदर होती है राजस्थान के। तो पश्चिमी भाग में कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा जालोर। तो जालोर किधर है? जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फलोदी, ये सारी जगह। तो जालोर, ये रहा आपका जालोर। जालोर में क्या होता है? जालोर में इसबगोल होता है। उसके बाद में आता है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर भी इसबगोल होता है। बाड़मेर के अंदर इसबगोल होता है। उसके बाद में आता है नागौर। नागौर के अंदर भी इसबगोल होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है पाली। पाली के अंदर भी इसबगोल होता है। फिर आता है जोधपुर। जोधपुर के अंदर भी इसबगोल होता है। फिर आता है फलोदी। फलोदी के अंदर भी, क्योंकि जोधपुर का ही पार्ट है ना, इसलिए ये भी आएगा। फिर आता है बलोत्रा, बाड़मेर का पार्ट है, तो इसके अंदर भी इसबगोल होता है। अगला आता है डिडवाना कुचामन। इसके अंदर भी इसबगोल होता है। और इसको स्थानीय नाम जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं इसको क्या? घोड़ा जीरा इसबगोल को ही बोला जाता है। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई? ये पूरा एक बेल्ट हो गया। ठीक है, जिसमें ये जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, डिडवाना कुचामन, ठीक है, फलोदी, बाड़मेर, ये पूरा एक बेल्ट हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से आ गए? देखो, डिडवाना कुचामन है, इसके अंदर इसबगोल होता है। उसके बाद में जो नागौर है, इसके अंदर इसबगोल होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आता है पाली के अंदर भी इसबगोल होता है। उसके अंदर आता है जालोर के अंदर भी इसबगोल होता है। उसके बाद में आता है बाड़मेर,
यहाँ भी होता है, बलोत्रा में होता है, ठीक है, जोधपुर में होता है, एंड फलोदी के अंदर भी इसबगोल होता है। तो आपको समझ में आ गई ये पूरी एक बेल्ट जो मैंने बनाई है। बाड़मेर, जालोर, पाली, बलोत्रा, जोधपुर, नागौर, डिडावन कुचामन। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध कृषि उपज। जो नागौर के अंदर है वो क्या होती है, मेथी व पुदीना। जो प्रसिद्ध है ना मेथी और पुदीना कहाँ पर होता है, नागौर के अंदर। ये रहा नागौर, यहाँ पर क्या होता है, मेथी व पुदीना यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, मतलब प्रसिद्ध है यहाँ का। डिडामन कुचामन के अंदर भी मेथी पुदीना होता है, क्योंकि इसी का ही पार्ट है ये, मेथी और पुदीना, ठीक है। उसके बाद बूंदी जो है ना, यहाँ पर बासमती जो चावल है वो फेमस है। क्या, बासमती चावल प्रसिद्ध है बूंदी के। नागौर के क्या, मेथी और पुदीना। डिडामन कुचामन के भी यही, मेथी और पुदीना। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वार फसल। ज्वार फसल का जो दूसरा नाम है ना, इसको सोरगम, ये गरीब की रोटी भी कहा जाता है। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये पाई जाती है शुष्क कटिबंधीय प्रदेश में। यहाँ जो वर्षा की आवश्यकता होती है ना, वो लेस देन होती है 15 सेंटीमीटर। तापमान जो चाहिए इसको 21 से लेके 27 डिग्री तक चाहिए। उत्पादन के जो क्षेत्र राजस्थान में मध्य एवं पूर्वी भागों के अंदर है। कौन कौन से, मध्य और पूर्वी भागों के नाम। तो यहाँ पर ज्वार के लिए हम टारगेट करेंगे कौन कौन से ज़िला है। पहला ज़िला आ जाता है अजमेर, ये रहा आपका अजमेर ज़िला। अजमेर ज़िले के अंदर ज्वार पाई जाती है। उसके बाद में आता है पाली, ये रहा आपका पाली ज़िला। पाली के अंदर भी ज्वार पाई जाती है। उसके बाद में आता है चित्तौड़गढ़, ये रहा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी क्या पाई जाती है, ज्वार। उसके बाद में आता है कोटा, कोटा के अंदर भी ज्वार की खेती होती है। कोटा के बाद में आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में भी ज्वार होती है। उसके बाद में आती है बारा के अंदर भी ज्वार होती है। उसके बाद में आती है करौली, करौली के अंदर भी ज्वार होती है। फिर आती है झालावाड़, झालावाड़ के अंदर भी ज्वार होती है। फिर उसके बाद में आती है टोंक, टोंक में भी ज्वार होती है। फिर आता है अलवर, अलवर के अंदर भी ज्वार होता है। फिर आता है ब्यावर, ब्यावर पाली और अजमेर के बीच में, ठीक है, यहाँ भी होता है। फिर आता है डिडवाना कुचामन, यहाँ भी ज्वार होती है। भरतपुर किधर रह गया, ये रहा भरतपुर, भरतपुर के अंदर भी ज्वार होती है, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आया नाम अजमेर का, तो अजमेर के अंदर भी ज्वार होती है, अजमेर में ज्वार होती है, ठीक है। उसके बाद माता डिडवाना कुचामन, यहाँ भी ज्वार होती है। उसके बाद माता अलवर, यहाँ भी ज्वार होती है, अलवर के अंदर भी, ठीक है। भरतपुर और करौली, यहाँ पर भी ज्वार होती है। सवाई माधोपुर में भी ज्वार होती है, ठीक है। बारा में भी ज्वार होती है, बारा, कोटा, झालावाड़, नीचे का जो पूरा पॉइंट है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, यहाँ भी ज्वार होती है, ठीक है। पाली या ब्यावर, यहाँ भी ज्वार होती है। तो जो मोस्ट ऑफ बात करें यहाँ पर, तो इसकी एक बाउंड्री लाइन बनती है ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा हाड़ौती क्षेत्र आ गया इसके अंदर, ठीक है। ज्वार की जो क्षेत्र है ना, देख झालावाड़ है,
बारा में ज्वार होती है, कोटा के अंदर ज्वार होती है, चित्तौड़गढ़ में होती है, ठीक है, सवाई माधोपुर टोंक में होती है, सवाई माधोपुर में ज्वार होती है, करौली में होती है, भरतपुर में होती है, अलवर में होती है, डिंडौर कुचामन में होती है। तो अजमेर हो गया, पाली हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, नागौर हो गया, बूंदी होगी, कोटा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, बारा होगी, करौली, झालावाड़, टोंक, अलवर, ब्यावर, डिडवाना कुचामन और भरतपुर। नेक्स्ट बात करते हैं गेहूं की फसल के बारे में। तो गेहूं की जो मुख्य फसलें हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं? ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, ठीक है। ये इसका उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से जिले के अंदर? हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। और इसकी जो किस्में हैं वो है मैक्सिकन सोना, कल्याणी सोना, सरवती एंड ड्यूरिबिक या ड्यूरिकम बेल्ट फसर या कोहिनूर। तो कहाँ कहाँ होता है? हनुमानगढ़ के अंदर होता है, यहाँ पर गेहूँ होता है हनुमानगढ़ में, ठीक है। उसके बाद गंगानगर के अंदर गेहूँ होता है, उसके बाद में अलवर में गेहूँ होता है, ठीक है। अलवर के बाद जयपुर में गेहूँ होता है, कोटा के अंदर गेहूँ होते हैं और भरतपुर में गेहूँ होते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए? कोटा हो गया गेहूँ के लिए, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, यहाँ पर गेहूँ मिलते हैं कोटा, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, ठीक है। अब बात करते किन्नू, माल्टा या मौसमी। तो मौसमी कहाँ मिलती है? किन्नू, माल्टा, मौसमी, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये जो ज़िले हैं ना, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर क्या क्या होते हैं? यहाँ पर किन्नू होते हैं, माल्टा होती है और मौसमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिख रखा जोजोबा या होहोबा। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है शिमोनोडिसिया चाइनासिस बोलते हैं इसको। जो पीले सोने या डेजर्ट गोल्ड जिसको और दूसरा नाम है, इसकी विशेषता ये है कि ये एक इजरायली झाड़ी है। इसकी खेती जो होती है वो इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में की जाती है, ठीक है। इसकी जो परियोजना या संस्था है वो है AJAP, एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं रतनजोत। नामकरण देखते हैं, सावर क्षेत्र की नमकीन IK एक्ट टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में कलरावास में रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। इसकी ये विशेषता है कि ये राजस्थान का पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट्स है, कमर्शियल। इसके साथ झामर कोटला में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML ने रतनजोत के बीजों से बायोडीजल प्लांट लगाया। इसका उपयोग यह है कि रतनजोत के बीजों से बायोडीजल बनाया जा सकता है, जिसका वितरण राजस्थान में कहाँ कहाँ हो रहा है? राजसमंद में हो रहा है, डूंगरपुर में हो रहा है, चित्तौड़गढ़ में हो रहा है, उदयपुर और सलम्बर में हो रहा है। कौन कौन से स्टेट हैं? उदयपुर आ गया, ठीक है, सलम्बर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, उदयपुर, सलम्बर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। तो ये वो ज़िला है जहाँ पर ये चीज़ें हुई है। कौन कौन से? डूंगरपुर आ गया, सलम्बर आ गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। यहाँ पर सप्लाई की जाती है बायोडीजल की राजसमंद के अंदर, ठीक है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट, दूसरी डूंगरपुर, तीसरी सलमपुर, चौथी चित्तौड़गढ़ और पांचवी राजसमंद। कंपनी का क्या नाम है? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स। अब
अब बात करते हैं राजस्थान में कपास। राजस्थान में 3 प्रकार के कपास होते हैं। पहला होता है देसी कपास, दूसरा होता है अमेरिकी कपास, तीसरा होता है मालवी कपास। तो सबसे पहले बात करते हैं देसी कपास। ये कहाँ कहाँ पे होता है? देसी कपास जो होता है वो उदयपुर में होता है, ठीक है। सलम्बर में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है कपास, झालावाड़ में होता है, उसके बाद में जो है कि ये बांसवाड़ा में होता है, कौन से तरीके का कपास होता है इनके बीच में? देसी कपास होता है। उदयपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ के अंदर और झालावाड़ के अंदर, यहाँ पर जो आता है ये देसी कपास होता है। देसी कपास यहाँ पे होता है। उसके बाद में आता है अमेरिकी कपास। ये बीकानेरी, नरमा और या गंगानगर अगेती होता है। कौन कौन सा? 2 जगह, बीकानेरी, नरमा और गंगानगर अगेती। यहाँ पर अमेरिकी कपास होता है। कौन सा कपास होता है? अमेरिकी कपास, ठीक है। अब उसके बाद में आता है मालवी कपास। मालवी कपास कहाँ कहाँ होता है? कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़। कौन कौन सी जगह पे? कोटा हो गया, बूंदी हो गया, टोंक हो गया, झालावाड़ हो गया एंड बांसवाड़ा हो गया। यहाँ पर मालवी कपास मिलता है। टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बांसवाड़ा में यहाँ पे जो कपास मिलता है ना, इसे बोला जाता है मालवी कपास। मालवी कपास पाया जाता है इस जगह पे। कौन कौन सी जगह पे? टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के अंदर। इसको सफ़ेद सोना भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास फसल। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। तापमान 20 से 40 डिग्री होता है। इसके लिए काली मिट्टी और आर्द्रतापूर्ण मिट्टी चाहिए होती है। किसके लिए? कपास के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कपास का जो उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सर्वाधिक जो उत्पादन होता है इसका हनुमानगढ़ के अंदर होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में होता है सर्वाधिक। थोड़ी देर पहले हनुमानगढ़ का नाम तो लिखा ही नहीं इसने। कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ में अधिक होता है। उसके बाद जो है कि गंगानगर आता है, इसमें कपास का उत्पादन होता है। उसके बाद जोधपुर के अंदर और फिर उसके बाद फलौदी। तो ये 2 जगह पर होता है। इन जिलों में कपास में सबसे अधिक उत्पादन होता है। कौन कौन से जिले? हनुमानगढ़, गंगानगर, फलौदी और जोधपुर। यहाँ पर सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कपास की फसल होती है इसको पानी की आवश्यकता, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। विशेषता ये आर्द्रता ग्राही होने के कारण आदर्श मानी जाती है। पर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। तो जोधपुर, फलौदी और गंगानगर के अंदर पानी तो वैसे ही कम है। गंगानगर तो है पर जोधपुर की बात, फलौदी, ठीक है। अब बात करते हैं चना उत्पादन के बारे में। चना कौन कौन सी जगह पे होता है? चना होता है बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, गंगानगर के अंदर, उसके बाद में अलवर के अंदर चना होता है, कोटा के अंदर चना होता है, जयपुर में चना होता है, सवाई माधोपुर में चना होता है और भरतपुर में चना होता है। ये चना के उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है वो तीसरा है। तो कहाँ कहाँ पे? जैसलमेर हो गया, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, ठीक है, एंड भरतपुर हो गया, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। यहाँ पर क्या होता है? चना होता है। चना कहाँ पर है? गंगानगर में हो गया, बीकानेर में हो गया, जैसलमेर में हो गया, अलवर में हो गया, भरतपुर में हो गया, जयपुर में हो गया, सवाई माधोपुर के अंदर हो गया।
हम बात करते हैं अरंडी का उपयोग। इसका उपयोग जो होते है जलाने के काम में आता है, साबुन बनाने के उपयोग में आता है और दवाइयों के काम में अरंडी का उपयोग होता है। अब बात करते हैं चैती गुलाब की खेती कहाँ पर होती है। ये खमनोर नाथद्वारा के अंदर होती है। पुष्कर में फूल की मंडी विकसित की जा रही है। ठीक है, तो कहाँ पर, खमनोर राजसमंद के अंदर फूल की खेती होती है। ठीक है, चैती गुलाब की और नाथद्वारा और पुष्कर मंडी में इसकी मंडी लगती है, पुष्कर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सोनमुखी। सोनमुखी का उत्पादन कहाँ होता है। इसकी पत्तियों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर ये रहा आपका, यहाँ पर क्या होती है, सोनमुखी होती है जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर सोनमुखी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़द की जो फसल है, इसका उद्देश्य होता है भूमि की उर्वरता को बढ़ाई जाती है, इसलिए उगाई जाती है उड़द की फसल। अफीम की खेती की बात करें तो अफीम की खेती कहाँ कहाँ होती है, कोटा में होती है, झालावाड़ में होती है, चित्तौड़गढ़ में होती है। इसकी प्रकृति की एक मादक पदार्थ है। इसका उत्पादन अफीम के पौधों के फल से निकलने वाले दूध से होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से होती है अफीम की खेती, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। यहाँ अफीम होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, कोटा में अफीम होता है एंड झालावाड़ के अंदर अफीम होता है। तो कौन कौन सी जगह, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़, यहाँ पर क्या होती है, अफीम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मक्का। मक्का अगली जगह से।